जिंदगी एक सफर है जिसकी आखिरी मंजिल मौत है। कोई इस सफर को शानदार तरीके से जीता है तो कोई एक बोझ समझकर। जिंदगी हर किसी को बराबर का मौका देती है आगे बढ़ने का और खुद को साबित करने का। कुछ लोग अपना मुकाम बना लेते हैं तो कुछ लोग एक गुमनाम सी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि कौन होते हैं वो लोग जो अपना मुकाम बना लेते हैं और कौन होते हैं वो लोग जो गुमनाम से जिंदगी बसाकर इस दुनिया से निकल जाते हैं। आज सुबह मैं नींद से उठा, खुद को सही सलामत पाया। क्या कभी आपने ये सोचा कि आज मैं नींद से उठा और सही सलामत हूँ, जबकि इफ वी सी द नंबर्स इन द वर्ल्ड टुडे, अराउंड 15 to 20 लाख पीपल्स डाइड। एक दिन में 15 से 20 लाख लोग मर चुके हैं और 20 से 30 लाख लोगों ने उन लोगों को खो चुका है जो उन पर डिपेंड थे। बट मैं आज सही सलामत जिंदा हूं और मेरे घर वाले भी सही सलामत जिंदा हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि मैं जिंदा क्यों हूं? डियर फ्रेंड्स, यही वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जिंदा क्यों हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। और इसी मकसद को हम कहते हैं कि हमारा विजन क्या है। विजन हर किसी के पास होता है, किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 people आर देयर, 2 बॉयज है, दोनों भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक का विजन ये है, एक डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसके घर पे गरीबी है, वो अच्छा घर बनाना चाहता है, बंगला बनाना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, अच्छी लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। लेकिन दूसरा डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसके गांव में खासकर डिलीवरी के वक्त बहुत सी औरतों की जान चली जाती है या बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उनकी सेवा करने के लिए वो डॉक्टर बनना चाहता है ताकि आगे किसी की जान ना जा सके। डियर फ्रेंड्स, विजन दोनों के पास है, बट दोनों में क्या फर्क है और वो कौन सा फर्क है जो एक को तो एक कामयाब जिंदगी तक पहुंचाता है, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाता है, और दूसरे की जिंदगी एक गुमनाम सी जिंदगी रह जाती है और वो इस जिंदगी से निकल जाता है। So let's try to understand which are those things which make their vision broader. Dear students, there are some points that we can remember while making our vision. हमारा विजन बनाते वक्त कुछ बातें हैं जो हम लोग याद रख सकते हैं या इन बातों पर फॉलो करके हमारे विजन को बड़ा बना सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, डोंट मेक यूर नीड एज योर ऑब्जेक्टिव। अपनी जरूरत को कभी भी अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव मत बनाओ। इससे क्या होता है, इफ राइट नाउ यू नीड अ हाउस, अभी आपको एक घर की जरूरत है, कार की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। अगर इसी नीड को आपने अगर आपका ऑब्जेक्टिव बना दिया तो क्या होगा, आपकी वो नीड पूरी हो जाएगी, फिर बाद में क्या, आपकी लाइफ के जीने का मकसद क्या रह जाएगा। सो दैट्स व्हाई योर नीड शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव। अपने विजन को हायर लेवल तक ले जाने के लिए अपनी नीड को अपना ऑब्जेक्टिव कभी नहीं बनाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वैसा होना चाहिए जिसमें हर किसी की नीड पूरी हो जाए। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर कि आवर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टाइम बाउंड। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा है, एक लड़का है, वो डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है ताकि घर बनाए, बंगला बनाए, गाड़ी ले। ये उसका सपना 6 से 7 साल में पूरा हो सकता है। इट मीन्स दैट देयर इज समवॉट टाइम लिमिट। 6-7 साल में उसका ये सपना पूरा हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, बिकॉज इट ऑब्जेक्टिव इज टाइम बाउंड। 6-7 साल का टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव है, उसकी नीड पूरी हो गई है तो आगे जीने के उसके लाइफ का मकसद क्या रहेगा। एज कंपेयर टू अदर बॉय, उसका ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड नहीं है। हिज ऑब्जेक्टिव इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग, जिंदगी भर चलने वाला ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए तीसरी बात ये सामने आती है जिसे हम कहते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी वो होती है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, बेनिफिशियरी ऑफ योर ऑब्जेक्टिव or your work
और द प्रोडक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, आपके नीड का, ऑब्जेक्टिव का जो प्रोडक्शन है, द बेनिफिशियरी ऑफ इट शुड नॉट ओनली योर फैमिली मेंबर्स, इसके जो बेनिफिशियरी है सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स को ही फायदा होगा, और इसका जो नुकसान है वो हमारा नंबर 4 पॉइंट वो ये होगा लीगेसी। आप कहीं भी आपकी लीगेसी नहीं छोड़ पाओगे। लीगेसी क्या होती है कि आपके जाने के बाद जमाना आपको याद रखे आपके अच्छे काम के लिए। Dear friends, there are many examples of such people in our history जिनका ऑब्जेक्टिव कोई टाइम बाउंड नहीं था। they never made their need as their objective. Their objective had a nobility, and that's why we have their legacy with us now. Many examples like Prophet Jesus Christ, आज भी पूरी दुनिया उन्हें जानती है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के लोगों के लिए सच्चा पैगाम पहुंचाने वाला ऑब्जेक्टिव, आज भी पूरी दुनिया इन्हें जानती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल वी कैन सी इन द हिस्ट्री ऑफ मनकाइंड। द पीपल हु नेवर थॉट अबाउट देमसेल्फ ओनली, उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, पूरी दुनिया के, समाज के और पूरी सोसाइटी के बारे में सोचा, तो आज हमें उनकी लीगेसी मिलती है। आज भी हम उन्हें याद रखते हैं उनके काम की वजह से। So because of these 4 things, and while making our vision broader, there will be some benefits in our life. जैसे कुछ बेनिफिट्स हमें होंगे, इसके बाद सबसे पहला बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि our health will be fit and fine. You will have objective in front of you and it will not be time bound. आपकी health fit and fine रहेगी। Second thing, there will not be any type of addiction, any pressure or any tension in our life. It means that we will have our emotional control in our hands. Our emotional control will be developed and it will be in our hands. Third thing, we can say that our life will be purposeful. हमारी लाइफ को जीने का मकसद रहेगा लाइफ टाइम। And fourth thing will be, we can say, our attitude will be shifted from earning to learning. These 4 benefits will be there in our life if we will keep these 4 principles in our mind while making our vision. So dear friends, live your life happily. If you want joy in your life, then enjoy every moment of your life. अगर आपको joy चाहिए तो अपनी जिंदगी का हर moment enjoy कीजिए। If you want joy in your life, enjoy every moment of your life. ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी।